हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बारे में पढ़ा था, या फिर नॉन फ्लो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपसे कहा था कि पीवी ग्राफ पे जो किसी भी कर्व का एरिया होता है वो उसके वर्क डन को डिनोट करता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरा लास्ट लेक्चर वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि पीवी ग्राफ पे किसी भी कर्व का जो एरिया होता है वो वर्क डन को डिनोट करता है। अब हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहला प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस। अब हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई पीवी ग्राफ है, ये प्रोसेस है आइसोबेरिक 1 से 2। ये जो इसका एरिया होगा, ये एरिया वर्क डन कहलाएगा। 1 से 2 ये वर्क डन क्या होगा, दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है v1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है v2, तो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ तो विड्थ या हाइट। तो आप क्या कह सकते हो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है p। तो p इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो, p इंटू डी वी लिख सकते हो। ठीक है। अगर आप इसको फार्मूले से निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। फार्मूला क्या कहता है, वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन 1 से 2 पी डी वी। चूँकि आइसोबेरिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो p इंटीग्रेशन 1 से 2 डी वी, और 1 का इंटीग्रेशन होता है v। तो p ब्रैकेट में v, लिमिट लगा देंगे 1 से 2। फाइनली आप क्या लिख सकते हो, p v2 माइनस v1। तो ये डेरिवेशन है आइसोबेरिक प्रोसेस का। अब हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अगला है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। अगर हम प्लॉट करें आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी वर्टिकल 1 से 2। आप देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से, तो ये पीवी ग्राफ पे यहाँ पे कोई एरिया नहीं बन रहा है। मीन्स अगर आप इसे नीचे तक ले आओ पॉइंट, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, और पॉइंट का अपना कोई एरिया नहीं होता, ये पॉइंट की डिफिनीसन में है। तो आप क्या कह सकते हो कि पीवी ग्राफ पे जो 1 से 2 कर्व है या 1 से 2 जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, इसका कोई ग्राफ, कोई एरिया प्लॉट नहीं हो रहा है। तो वर्क डन कितना होगा 1 से 2 का, 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, वो 0 हो सकता है, होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। आइसोकोरिक प्रोसेस है, मान लो हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है। क्या है, एक क्लोज्ड वेसल। अब आप कितना भी गर्म करो, अंदर कोई गैस भरी है, मान लिया इसके अंदर कोई एक गैस भरी है। तो आप जब इसे गर्म करोगे तो इसकी बाउंड्री तो एक्सटेंड होगी नहीं। जब बाउंड्री एक्सटेंड नहीं होगी, बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ता घटता नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आप इसका डेरिवेशन इक्वेशन से भी कर सकते हो, जो आपने फार्मूला निकाला है 1 से 2 पी डी वी। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, डी वी 0। क्यों 0 है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। यानी v1 बराबर v2 होता है। v1 बराबर जब v2 होगा तो dv कितना होगा, dv 0 होगा। तो फाइनली वर्क डन कितना होगा, वर्क डन वो भी 0 होगा। क्लियर है सभी को। अगला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आप जानते हो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक 1 से 2। यानी अगर आप ये एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया निकाल दो, तो आप कहोगे कि ये एक वर्क डन है। ये एरिया डिनोट करता है वर्क डन को। लेकिन ये कर्व है तो इसका एरिया आप इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे फार्मूले से। तो आपको हेल्प लेनी होगी वर्क डन के फार्मूले की। वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन 1 से 2 पी डी वी। ठीक है। यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं कि बाहर आ जाएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि पी वी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। या फिर आप ये भी कह सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर आप यहाँ से देखो
तो यहाँ पे प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, K अपॉन V, ये हो जाएगा। अब आप इसको उठा करके यहाँ पे रख दो, यानी 1 से 2 P dV के फार्मूले में 1 से 2 P की जगह आपने क्या रख दिया, K अपॉन V रख दिया, इंटू dV। K कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 dV अपॉन V। आप जानते हो कि 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V, ठीक है, ln V का मतलब है log बेस E। तो आप क्या लिखोगे, K ln V, इंटीग्रेशन हो गया, फिर आप लिमिट लगा दोगे 1 से 2, तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो, K ln V2 अपॉन V1। ये कैसे आया, ln V की जगह V2 रखोगे, फिर माइनस साइन लगाओगे ln V1, और आप जानते हो ln V2 माइनस ln V1 क्या होता है, ln V2 अपॉन V1। और K की आप वैल्यू रख सकते हो P इंटू V, या फिर आप P1 V1 ले सकते हो, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। ये वाला फार्मूला भी सही है और ये वाला फार्मूला भी सही है, P2 V2 ln V1 अपॉन V2। क्लियर है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। सॉरी, मैंने अभी इससे पहले लिखा था P2 V2 ln V2 अपॉन V1। क्लियर है। अगला प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हमको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का डेरिवेशन करना है। हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो उसका भी कर्व कुछ इस तरीके से ही होता है, 1 से 2। ये वाला एरिया हमको निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया वर्क डन होगा, लेकिन ये वाला एरिया हम नहीं निकाल सकते। इसकी इक्वेशन क्या होती है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन हम ये वाला एरिया नहीं निकाल सकते, तो हम फिर वही वर्क डन के फार्मूले की हेल्प लेंगे। वर्क डन 1 से 2 कितना होता है, ये होता है 1 से 2 पी डी वी, ठीक है। हम जानते हैं कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो P बराबर आप क्या लिख सकते हो, K अपॉन V की पावर गामा। क्लियर है, आप ये लिख सकते हो। तो आप फाइनली P की जगह लिख दो, आपने 1 से 2 पी डी वी है, यहाँ को P को रिप्लेस करना है, तो P की जगह आप लिख सकते हो K अपॉन V की पावर गामा इंटू डी वी। ये है इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है। K बाहर आ जाएगा, K बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 डी वी अपॉन V की पावर गामा है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप सॉरी मैं अंडू कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ, आप लिख सकते हो V की पावर गामा नीचे है तो लिख सकते हो V की पावर माइनस गामा इंटू डी वी, ठीक है। अब आप जानते हो कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो वर्क डन बराबर K बाहर आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में आप लगा दो, V की पावर माइनस गामा था तो आप लिख सकते हो V की पावर माइनस गामा +1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा +1, ब्रैकेट बंद और लिमिट लगा दो 1 से 2। फाइनली आप लिख सकते हो K, पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो आ जाएगा V2 1 माइनस गामा लिख सकते हो, 1 माइनस गामा, फिर माइनस साइन लगाओगे, V1 लिखोगे, फिर आप 1 वाली लिमिट रखोगे 1 माइनस गामा, ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस गामा, ये मैंने बाहर ले लिया। क्लियर है। अब आप K की वैल्यू रख दो, जब आप K की वैल्यू रखोगे तो आप इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, W1 से 2 इज इक्वल टू K का मल्टीप्लाई कर दो, K V2 के पावर 1 माइनस गामा माइनस K इंटू V1 के पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, यही है डेरिवेशन। अब K की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप जानते हो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो आप ये भी लिख सकते हो P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा इज इक्वल टू K, आप ये लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे K की वैल्यू उठा करके रख दो, P2 V2 के पावर गामा इंटू V2 के पावर 1 माइनस गामा, फिर माइनस साइन आप लगाओगे,
यहाँ पे लिखोगे P1 V1 के पावर गामा इंटू V1 के पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, और पूरे के होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो माइनस गामा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप जानते हो कि अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है। तो फाइनली आ गया P2 V2 माइनस P1 V1। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये वर्क डन बराबर हो गया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये वर्क डन का फार्मूला है, ठीक है। ये वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आप बिना डेरिवेशन किए भी इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गामा की जगह एन चेंज हो जाता है। तो मैं बिना डेरिवेशन के, आप डेरिवेशन ज़रूर घर पे कर लेना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है W1 से 2 इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस एन। सिर्फ गामा की जगह क्या चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट प्रोसेस के लिए मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।